Do you feel like giving up? Do you feel like after working extremely hard for 2 long years, all your efforts are wasted? Do you feel like IIT is just a dream now? अगर हाँ तो ये वीडियो बस आपके लिए है। अगर आप ऑलरेडी इस वीडियो को स्किप कर रहे हो तो आई फील लाइक यू हैव ऑलरेडी गिवन अप या फिर आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। बट अगर आपको अभी भी IITian बनना है तो रुको, सुनो और समझो, खुद को तोड़ के दोबारा बनाओ। बिकॉज दिस इज योर वेकअप कॉल। जेई मेंस वाज अ स्प्रिंट, जेई एडवांस इज अ मैराथन। एंड मैराथन जीतने के लिए चाहिए स्टैमिना, आई मीन मेंटल स्टैमिना। अगर ये जेई मेंस में फिसला भी था तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेस खत्म हो गई है। और आज मैं ये वीडियो एक IIT बॉम्बे के फ्रेशर के साथ बना रहा हूं जो 1 साल पहले एग्जैक्टली वहीं पे था जहां पे आप हो, कंफ्यूज, ब्रोकन, सेल्फ डाउटिंग। पर उसने गिव अप नहीं किया, उसने एनालिसिस किया, स्ट्रेटेजी बनाई एंड रिजल्ट्स वो तो आप जानते ही हो। इस वीडियो में आपको मिलेगा एक कंप्लीट रोड मैप, कैसे गलतियां ढूंढनी है, गलतियों को कैसे सुधारना है और कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करनी है जो आपका रैंक लिटरली खींच के ऊपर लेके आएंगे। अगर आपको इस कंटेंट से थोड़ी भी हेल्प हो रही है तो प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल। लेट्स स्टार्ट। Obviously एग्जाम की साइट खुल नहीं रही थी। I was like for half an hour I was checking the main site wasn't opening। फिर my friend जिसका रिजल्ट आ चुका था he sent me another link, उसमें जाके खुली। I was just I don't know how to describe that moment। I was like कि कुछ भी हो जाए IIT बॉम्बे मिल जाए। वाओ। तो वन क्वेश्चन आई हैव हियर इज दैट यार ये सारी मिस्टेक्स तुम्हें एग्जाम के बाद ही क्यों रियलाइज हुई? क्योंकि तुम उससे पहले तो मॉक टेस्ट देते होंगे, राइट? तो मॉक टेस्ट के टाइम कभी ये रियलाइज नहीं हुआ कि यार ये गलतियां हो रही है? उससे पहले सेकंड अटेम्प्ट में कितना रैंक आया था? सेकंड अटेम्प्ट नहीं दिया ही नहीं। That was a very bold move that I made। Probably this would be the biggest learning of this video। तो मेक श्योर यू नोट इट डाउन। अगर तुम वीडियो के बाद भूल जाओगे तो उससे अच्छा है कि तुम अभी नोट कर लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे तुम्हारा मेन का रैंक ड्रास्टिकली चेंज हो सकता है। Hey guys, I'm Arush। I am currently a first year student at IIT Bombay in BS Mathematics। Okay। I'm from Gurgaon। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आरुष डिस्कवर्ड JEE somewhere around 9th class, Exactly। right? And still he got a 3-digit AIR in JEE Advance। What was your JEE Advance rank? 631। 631। Like it's a dream for millions of students to get this kind of ranks। And JEE main का रैंक क्या था तुम्हारा? 6550। तो देख रहे हो 10x इम्प्रूवमेंट हुई है। सो विल कम टू इट्स एंटायर जर्नी ऑफ इम्प्रूवमेंट। बट बिफोर डैट आप लोग मुझे बोलते रहते हो ना कि भैया आप तो एकदम ऐसे क्या बोलते हो, टॉपर्स का इंटरव्यू लेते हो जो पता नहीं 8-9 से पढ़ रहे हैं, इसको पता ही चला 8-9 में JEE के बारे में। सो ही स्टोरी वुड बी रिलेटेबल टू मोस्ट ऑफ यू। यू गॉट वेरी डिसअपॉइंटेड रिजल्ट in your case you were having some better expectations for your JEE main। What was that? It was somewhere around 1500, right? Yeah। Okay, but you got 6600 के आसपास। So what was your reaction when you have seen that result? कि मतलब क्या हुआ था ऐसे? I mean, firstly I realized that I had committed a lot of mistakes which I shouldn't have। So obviously I was guilty about that। Okay। But at the end like I was also wise enough to understand, see what has happened। अब मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। एंड इफ़ आई क्राई अबाउट इट, जो आने वाला अटेम्प्ट है वो भी मिस हो जाए, वो भी अच्छे से नहीं दे पाऊंगा। एंड अल्टीमेट गोल जो मेरा है दैट वाज एडवांस देना एंड IIT बॉम्बे आना, वो भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। अच्छा। सो आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि आई यूज़ दिस नेगेटिविटी एज मोटिवेशन, As a fuel। हाँ, एज अ फ्यूल टू एडवांस टूवर्ड्स माई एडवांस की जर्नी। So after that I religiously commit to all the advanced का practice। I worked on my shortcomings जो mains के paper में थी, plus I did the advanced के PYQs and thing। After that we will come to the advanced preparation, but before that you mentioned कि you did some mistakes, you focused on that। So Right। can you specify what mistakes you did in your JEE main जिसके वजह से तुम्हारा रैंक एक्सपेक्टेड रैंक से बहुत कम आ गया? I think probably chemistry would be the one। मेरी chemistry what was बहुत the अच्छी थी। specific mistake in chemistry? मतलब exactly क्या? Inorganic, organic? Was it a conceptual or a theoretical mistake? I mean definitely conceptual तो नहीं था। It was more like पेपर के दौरान, not even ऐसे Preparation assignment के solve time, करने। It was more like exam practice जो थी मेरी। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में it was very nice। I mean मैथ्स में I got full पूरा ऐसे mains में, ऐसा कुछ इशू नहीं था। इट वॉज ओनली केमिस्ट्री दैट ड्रैग्ड मी डाउन। सो लाइक एग्जाम के दौरान आई हैड सॉर्ट ऑफ सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी कभी कभार मैं गड़बड़ कर देता था। एंड इट वॉज ऑलवेज लाइक आई न्यू द कॉन्सेप्ट बट लाइक इन द मिस्ट ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन या फिर ऑप्शन गलत मार्क कर दिया, दो सॉर्ट ऑफ मिस्टेक्स। सो आई रियलाइज कि हाँ, फर्स्टली
I had to learn how to segregate mistakes. Okay. I mean, mistake हो गई, that's fine. But at the end, you need to realize what caused the mistake. Was it the concept that was the problem? What was it you lacked practice that was the problem? Or was it an exam time mistake कि time की कमी थी, हड़बड़ा के mistake कर दी. So I realized कि at the end, all these are exam mistakes. Conceptually उतना issue नहीं है. So firstly, I segregated the mistakes into these 3 baskets and realized कि conceptually मुझे उतना problem नहीं है, but like exam time का problem है. So advance से पहले मैंने और जितना mains के लिए mock test दिए थे, उससे ज़्यादा advance के लिए मैंने focus किया. तो one question I have here is that यार ये सारी mistakes तुम्हें exam के बाद ही क्यों realize हुई? क्योंकि तुम उससे पहले तो mock test देते होंगे, right? Right. तो mock test के time कभी ये realize नहीं हुआ कि यार ये गलतियाँ हो रही है? Actually मैंने mock test में एक मेरी एक गलती ये थी कि मैं मॉक टेस्ट में स्कोर्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहा था. अच्छा. एंड आई थिंक दैट इज़ वन थिंग आई नीड टू हाईलाइट राइट नाउ. मॉक टेस्ट में व्हाट पीपल टेंड टू डू लाइक मी, दे फोकस अ लॉट ऑन स्पेसिफिक स्कोर्स कि हमारा स्कोर बढ़ रहा है कि नहीं. यू नीड टू रियलाइज योर स्कोर विल अल्टीमेटली डिपेंड ऑन द डिफिकल्टी ऑफ द टेस्ट. व्हाट यू नीड टू सी इज जो गलतियाँ हो रही हैं वो कहाँ हो रही हैं. Exactly. And that is what I realized after my exam. If I had realized it previously, I would not have focused so much on the marks itself, because at the end your marks will not decide your percentile. Understood. Because result will be normalized depending on difficulty. You need to make sure कि जितना आपको आता है, you should be able to perform to your max. And that is what I realized after exam and worked on it. Understood. So this was your probably the biggest mistake before your first attempt. Many times क्या होता है, लोग बोलते हैं कि PYQs पे फोकस करो, but they forget the goal of attempting PYQs. It's not कि तुम्हें स्कोर बढ़ाना है, it's कि तुम्हें अपनी गलतियों को पहचान के उनको नलीफाई करना है. सो इट्स नॉट कि तुम जैसे जैसे पेपर दे रहे हो वैसे जैसे तुम्हारा स्कोर बढ़ना चाहिए. डेफिनेटली नॉट लाइक दैट, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द पेपर, रादर देन ऑलवेज एनालाइज योर क्वेश्चन, लाइक योर क्वेश्चन पेपर और द मॉक टेस्ट विथ योर मिस्टेक्स कि यार ये गलत हुआ तो क्यों हुआ. कैटेगराइज दैट मिस्टेक एंड मेक श्योर कि तुम इसको नलीफाई करोगे. प्रोबेबली दिस वुड बी द बिगेस्ट लर्निंग ऑफ दिस वीडियो. तो मेक श्योर यू नोट इट डाउन. अगर तुम वीडियो के बाद भूल जाओगे तो उससे अच्छा है कि तुम अभी नोट कर लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इससे तुम्हारा मेन का रैंक ड्रास्टिकली चेंज हो सकता है. नाउ लेट्स कम टू जेईई एडवांस. ओके, उससे पहले सेकंड अटेम्प्ट में कितना रैंक आया था? सेकंड अटेम्प्ट नहीं दिया था. दिया ही नहीं. That was a very bold move that I made. Okay, why was it good move? वो बताओ पहले. See, I'll tell you frankly what happened. My chemistry, I consulted my chemistry teacher after this. Okay, because mainly I had identified कि issue इस चीज़ में था. He had advised me कि second attempt तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं है. That was a very person specific advice. Yeah. It's not like कि second attempt नहीं देना चाहिए या देना चाहिए. It's completely personal choice. As per him, he was like, for you don't need to ऐसे give mains. You've realized your mistake. Now you should entirely focus on advance. Because for me, mains was an eligibility criteria. I was not seeking a college from mains का rank. If that is, see, I had a good enough rank to get a college in my home state. अच्छा. उसमें मुझे CS भी मिल जाती. तो फॉर मी रैंक वाज नेवर एन इशू. मेरी रैंक 2000 आगे पीछे भी होती तो मुझे, आई मीन, आई वुडंट हैव गॉटन अ बेटर कॉलेज इन माय स्टेट. सो फॉर मी दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम. सो फॉर मी मेंस वाज जस्ट एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने सेफली क्लियर कर लिया था. इवन दो द रैंक वाज डिसअपॉइंटिंग, बट रैशनल this is where you have to prioritize between your emotional thinking and rational thinking. I was like, emotionally I feel कि नहीं यार, I can do better, but rationally I think it would have been much better at that point in time to invest in my advanced preparation, and that's what I did, and that has resulted in what happened after that. So okay, I have one off the topic question right here. Now the way you are explaining your experience, it seems like you're thinking in a very amazing way, जो कि एज के साथ आती है. तो at that moment तुम ऐसे कैसे सोच पा रहे थे? क्योंकि बच्चे तो वैसे सोच ही नहीं पाते जैसे तुम सोच रहे हो. So what made you think like this? See, it's not because of me. It's because of the wisdom of my teachers. अच्छा. They've been teaching for more than 25 years. They've seen numerous candidates. Every year they see toppers, under 1000 ranks, below 1000 ranks. So for them, whenever they give advice personalized to you. So he analyzed my situation. And for me, I religiously followed my teachers. Okay. Unlike there were some of my batchmates who did not do that. I was unlike them. I religiously followed my teachers. उनकी बात में पत्थर की लगी हुई थी. So उन्होंने बोला नहीं देना तो नहीं देना. No questions asked. Okay. उन्होंने बोला एडवांस की प्रिपरेशन करनी है. No questions asked. एडवांस की प्रिपरेशन में जुट गया. You have to trust your teachers because as he mentioned कि ये लोग काफ़ी टाइम से इस इंडस्ट्री में होते हैं. They have a experience which is larger than your age, so you should actually take their words and advices very very seriously. ठीक है. Now let's come to the JEE एडवांस का प्रिपरेशन. Right. You didn't attempt for the second attempt. तो पहले अटेम्प्ट के बाद और JEE एडवांस के एग्जाम के दिन तक इस टाइम ड्यूरेशन में तुमने क्या किया और तुम्हारी सिचुएशन वाले एस्पायरेंट्स को क्या करना चाहिए? See, first of all,
Similarly, like depending on your situation, either you yourself analyze or if you have the luxury of having such a great teacher, उनसे जाके कंसल्ट करो, वो आपको बता देंगे कि कितना मेंस पे फोकस करना चाहिए, कितना एडवांस पे फोकस करना चाहिए. एंड इफ़ यूर लाइक मी कि प्रॉपर एडवांस के लिए उन्होंने बोल दिया है, आफ्टर बोर्ड्स हो जाए, लाइक बोर्ड से पहले यू कैन स्टिल सॉर्ट ऑफ गो मॉक टेस्ट देना. आई वोंट प्रेफर कि लाइक दैट विल only hinder your boards का प्रिपरेशन. साइड बाय साइड यू कैन डू ऐसे सॉल्ट एनालिसिस, जो भी इनऑर्गेनिक की चीज़ें रहती हैं आप पढ़ तो सकते ही हो, राइट. आफ्टर दैट फुल स्पीड में मॉक टेस्ट देना आपको चालू करना है. लाइक हमारे यहाँ हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट रहते थे. एंड बाय मॉक टेस्ट आई डोंट मीन जस्ट 6 घंटे के रैंडम एग्जाम्स. बाय मॉक टेस्ट आई मीन जेई एडवांस के प्रॉपर टेस्ट जो 9 से 12, 2 से 5 वाली टाइमिंग्स में रहते हैं. एंड नॉट जस्ट ऐसे घर पे बैठ के, हम कोचिंग सेंटर पे जाके वो टेस्ट देते थे. एंड आई रिक्रिएटेड दैट एग्ज़ाम वाला इन्वायरमेंट. Because what happens on last days, if you're not used to that habit, you might feel overwhelmed by the situation around you. मेरा एडवांस की बताता हूँ हुआ क्या था. हमारा बायोमेट्रिक 30 मिनट्स डिले हो गया था. अच्छा. एंड इट वॉज वेरी हॉट ड्यूरिंग दैट टाइम, मई में, क्योंकि मैं दिल्ली में होता हूँ, वहाँ बहुत गर्मी रहती है. वहाँ फैंस नहीं चल रहे थे, इतना ख़राब थी सिचुएशन. ऊपर से बायोमेट्रिक आई साइड की 30 मिनट्स डिले हो गया. सो दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स विल definitely take a toll on your mind and affect your performance if you're not used to ऐसे एग्जाम वाला environment. So that's what I made sure कि हफ्ते में 2 टेस्ट हम ऐसे देते ही थे और प्रॉपर उसका एनालिसिस करते थे. based on what I said, I analyzed my mistakes and consulted my teachers की if there was a trend emerging, so then he could provide some inputs. अच्छा, understood. Okay. I have one very important question कि during your entire journey, were there any moments where you had self doubts on yourself? If yes, how did you overcome it? I did. After finishing 11th, we had a major reshuffling test. हमारे यहाँ क्या होता था, हर साल बैच reshuffle होते थे. And for me, even though I was in the top batch, I had seen कि मेरी performance deteriorate कर रही थी over the time. In fact, I was मतलब हमारे बैच में sort of 13 बच्चे select होने थे. एंड मैं 13 के बाहर पहुंच चुका था इन द लास्ट फेस टेस्ट और 11th. एंड ड्यू टू द फैक्ट कि हमारे बोर्ड्स डिलेड थे, हमारी प्रिपरेशन भी लेट चालू हुई थी, तो हमारे फेस टेस्ट और रीशफलिंग टेस्ट में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था. सो आई वॉज वेरी not depressed but like very down at the time. Disappointed. I was like कि इतना मेहनत करने के बाद, and by that time I had sorted my schedule. अच्छा. So like वो schedule वाला चीज़ sorted था. So I was like, even though I have sorted my schedule, अभी भी still क्यों नहीं आ रहा? Even you are trying and you're not able to see the results. Right. Okay. But again, as I said, I knew my schedule was right. I had done everything my teachers had said. So I trusted them, I trusted myself, and then went ahead with the exam. It was a very tough exam. हमारे यहाँ का हमारा जो reshuffling test था, it was very hard. The hardest exam they've ever set. Still, I was able to like मैं coaching में top 5 में आया था. Wow. वही. So I was able to bounce back. So at the end, it's about blindly committing to the process, trusting your teachers, trusting your parents, trusting the efforts you've put in, and they'll surely pay off. To summarize, basically you meant to say कि believe in yourself. Believe in yourself. I mean, Definitely. I can't say it enough. Can't stress it enough. So we have seen like in our previous video with Shivam, he also mentioned that thing कि believe in yourself. Self belief ही मैं बोलूँगा कि खुद पे विश्वास रखो और काम करते रहो. Now you may have heard this believe in yourself multiple times, but you won't be understanding the actual importance of it. Like believe is a very strong word. मतलब इसको ऐसे थोड़ा मतलब I don't know how to put it out. If you actually believe, if you really believe in yourself, nothing is impossible. So you will need to have that. उसको fake ही कर लो चाहे थोड़े moment के लिए. If you fake it, you will make it definitely. तो believe in yourself. That's what I will also say. And during your entire preparation, if you could go back in time and change one thing about it, what would it be? I don't think so. I think Achha. I can always say and fine tune कि if I had known about this earlier, मेरा schedule पहले से sorted होता और अच्छा होता. But there's something about iterating and Discovering it yourself. Because that helps you in the long run. For me, if I hadn't gone through that phase, I would be facing difficulties in IIT Bombay right now. Okay, Since I've gone understood. through that phase, I have developed that confidence in myself कि मैं यहाँ आके, once you come here, you realize there's a lot more to life than just JEE के practice problems. There's a lots of things to handle. So if I hadn't gone through that process, I wouldn't have got that confidence in myself. And now actually you can replicate that kind of mindset here as well. Right? Exactly. Understood. Okay, what was your reaction when you saw 631 in front of your rank?
I mean, I'll tell you the advance का the result day का story. I was not result आना था, I guess 10 बजे तक आता है. But मेरा 9 से 12 एग्जाम था, ISER का एग्जाम रहता है, ISER एप्टीट्यूड टेस्ट. तो मैं एग्जाम देने गया हुआ था. तो I was constantly looking at the clock. अच्छा. कि भाई 10 बज गए हैं, the result is out. The result is out. And But I don't know about the result. Wow. 2 घंटे तक I have to wait for my result. एंड जब एग्जाम खत्म भी हुआ, इट वाज वेरी स्कॉचिंग. उस दिल्ली की गर्मी बहुत स्कॉचिंग रहती है. आई वाज लाइक, और क्राउड भी बहुत ज़्यादा था. ऑब्वियसली एग्जाम की साइट खुल नहीं रही थी. आई वाज लाइक फॉर हाफ एन आवर आई वाज चेकिंग. द मेन साइट वाजंट ओपनिंग. फिर माय फ्रेंड जिसका रिजल्ट आ चुका था, ही सेंट मी अनदर लिंक. उसमें जाके खुली. आई वाज जस्ट, आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब दैट मोमेंट. आई वाज लाइक कि कुछ भी हो जाए, IIT बॉम्बे मिल जाए. Wow. And finally I got it. I had the same experience. Like I was in love with IIT Bombay campus and मेरे को बस भाई कोई भी branch मिले, मेरे को आना है IIT Bombay. And he actually, you would have better branches का options as well, right? Right, of course. What I options had did you like have? old IITs में भी मुझे CS मिल रही थी, ऐसा था. Like तो okay, we will make another video कि तुमने BS Maths क्यों choose किया. You were having other options still, but ठीक है, we will come back to that thing. एंड जब भी ये वीडियो रिलीज़ होगा यहाँ पे आपको दिख जाएगा. बट तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच आरुष फॉर जॉइनिंग. आई होप यू एंजॉयड एंड योर experience would definitely help the aspirants. Bye bye guys, see you soon.